तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सोल भी जो होता है डेड स्पिरिट कंपनी के हाथा में पहुंच जाता है। जब वहां पर उनकी पवेलियन में पहुंचता है तो वहां पर खड़ा होता है, उसी वक्त कोई निकल कर आता है और उसे कहता है कौन है वहां पर। तो सोल भी काफी सा घबरा जाता है कि किसी ने उसे देख लिया। तो उसी के साथ एक लंबे बालूमाल बंदा वहां पर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो ये हमारा जोंग जिन होता है। तो हमारा सोल भी जो होता है जोंग जिन को वहां पर देखने के बाद काफी हैरान होता है और कहता है कि ये देखो ये तो जोंग जिन है। हालांकि ये काफी सा गुस्से वाला है, लेकिन एक बार अगर इसे दोस्ती हो गई तो ये भी वफादार है और हमेशा अपना साथ देगा। लेकिन मैं यहाँ पर इससे अभी क्या बात करूं। तो इसी के साथ जोंग जिन उसे कहता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछा है लड़के, तुम कौन हो। तो सोल भी उसे कहता है कि प्लीज यहाँ पर मुझे माफ करना, लगता है कि मैं गलती से यहाँ पर आ गया हूँ। तो जोंग जिन कहता है कि अच्छा तुम गलती से यहाँ पर आए हो, यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है, फिर भी तुम इस जगह तक पहुंच आए हो, क्या तुम यहाँ पर और कोई बहाना बनाना चाहते हो। तो मां सोल भी कहता है कि तुम्हें यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, मैं भी लॉर्ड गोनमा का ही सबऑर्डिनेट हूँ, मैं उसका एक सीक्रेट वॉरियर हूँ और सीक्रेट मिशन के ऊपर आया हूँ। मैं एक अलग मिशन के ऊपर था और यहाँ पर से गलती से इस जगह के ऊपर पहुंच आया हूँ। तो इसी के साथ जोंग जिन उसका नाम पूछता है तो मां सोल भी से अपना नाम बता देता है। तो वो से कहता है तो सोल भी अच्छा तो तुम्हारा ये नाम है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि इस तरह दूसरे की पवेलियन के अंदर बिल्कुल भी मत आना, अगली बार यहाँ पर ऐसा मत करना। हम सभी लोग लॉर्ड गोनमा के लिए काम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग एक दूसरे की पवेलियन या फिर उनके कंपनी के हाथा में जा सकते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो मां सोल भी कहता है ठीक है मैं इस बात को ध्यान में रखूंगा। फिर साथ ही उसे कहता है तो फिर जाओ यहाँ से। तो मां सोल भी कहता है अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ। और साथ ही मां सोल भी सोच रहा होता है कि चलो खैर यहाँ पर मैं जोंग जिन से तो मिल ही लिया, मैं बाकी के सभी लोगों से मिलना चाहता था, अब जबकि मैं यहाँ पर आ ही चुका हूँ, लेकिन लगता है कि उनमें से कोई भी यहाँ पर नहीं है। लगता है कि जियोक्सोंग और इसके साथ जोरिम वो लोग यहाँ पर नहीं है। चाहे मैं यहाँ पर कितनी बार देख लूँ, ये सभी के सभी लोग जो है मेरे बहुत ज्यादा वफादार साथी रहे हैं। इसके अलावा मैं मुगी को भी बहुत ज्यादा मिस करता हूँ, उसकी चटपटी बातों को, और साथ में सोंगवा वो पता नहीं कहाँ पर होगी, क्या वो इस टीम का हिस्सा होगी भी या नहीं। और सबसे ज्यादा तो मैं यहाँ पर अपनी सोरयोंग को मिस कर रहा हूँ, मैं उसे देखने के लिए। हालांकि इस टाइम लाइन में मैं उससे मिला नहीं हूँ, ना ही वो मुझे जानती है, लेकिन इसके बावजूद पिछली टाइम लाइन में हम दोनों में एक दूसरे के बीच में प्यार था। तो जैसे ही मां सोली वहां जाने लगता है तो उसे पीछे से आवाज आती है, कोई लड़की वहां पर आती है और आकर कहती है कि जोंग जिन क्या है। तो जोंग जिन उसे कहता है कैप्टन एक लड़का है जो कि अपने आप को यहाँ पर सीक्रेट वॉरियर कह रहा है और कह रहा है कि गलती से यहाँ पर आ गया है। तो मां सोली वहीं पर रुक जाता है और कहता है कि ये आवाज तो सोरयोंग की है। तो वहीं पर पीछे की तरफ घूमता है तो इस वक्त हमारी सोरयोंग जो है डेड स्पिरिट कंपनी की कैप्टन बन चुकी है। तो मां सोली उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो सोरयोंग कहती है तो सीक्रेट वॉरियर साहब क्या तुम बताओगे कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो हमारा सोल्वियो से कहता है कि हाँ मैं लॉर्ड गोनमा का सीक्रेट वॉरियर और गलती से यहाँ पर आ गया हूँ। तो वो से कहती है कि मुझे तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई, मेरा नाम सोरयोंग है और मैं इस डेड स्पिरिट कंपनी की कैप्टन हूँ, क्या तुम यहाँ पर बताना चाहोगे क्या है तुम यहाँ पर आए क्यों हो। मैं इस बात को तो बिल्कुल भी नहीं मानूंगी कि तुम गलती से यहाँ पर आ गए हो। तुम्हारा सोल्वी कहता है देखो तो जरा कितनी तमीज से बात कर रही है, ये आज बिल्कुल नहीं बदली, ये बहुत ज्यादा अच्छी है। तुम्हारा सोल्वी से कहता है कि मैंने लॉर्ड गोनमा से तुम लोगों की बहुत ज्यादा तारीफें सुनी है, मैंने सुना है कि तुम्हारी डेड स्पिरिट कंपनी के सोल्जर्स काफी ज्यादा तेज तराज हैं और बहुत ही तेजी के साथ तरक्की कर रहे हैं। इसी वजह से मैं क्यूरियोसिटी से तुम सभी लोगों को देखने के लिए यहाँ पर आया था। तो ये बात सुनने के बाद सोरयोंग उसे कहते हैं कि चलो मैं तुम्हारी इस बात को मान लेती हूँ कि तुम यहाँ पर क्यूरियोसिटी से इस हमें देखने के लिए आए होगे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम ये देखने के लिए आए हो कि मैं एक औरत होकर इन मर्दों की कैप्टन कैसे बन गई, क्योंकि यहाँ पर मर्दों की टीम को एक औरत कैप्टन बनकर लीड कर रही है, तुम ये देखने के लिए तो नहीं आए। तो सोल भी हैरान होकर उसे कहता है अरे नहीं ऐसी बात नहीं है। और साथ ही मैं सोल्वी से कहता तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तो यहाँ पर सभी को इक्वल समझता हूँ, मुझे लगता है कि लड़कियां भी यहाँ पर लड़कों की तरह ही बहादुर होती हैं। मैं तो बस ये देखने के लिए आया था कि तुम्हारी स्क्वाड के मेंबर्स आखिर ऐसा कैसे इतनी तेजी के साथ ग्रो कर रहे हैं। तो सोरयोंग से कहती है कि लॉर्ड गोरमा ने क्या खुद यहाँ पर ये सारी बातें तुम्हें बताई थी जो तुम बता रहे हो। तो सोल्वी कहता हाँ ये सारी बातें उन्होंने खुद यहाँ पर कही थी। उन्होंने कहा था कि डेड स्पिरिट कंपनी जो उन्होंने नई बनाई है उसके अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है और वो लोग आगे जाने के बाद हो सकता है उसके सीक्रेट वॉरियर्स बन जाएं। तो हमारे सोरयोंग कहते हैं कि अच्छा ठीक है चलो हम तुम्हारी इस बात को मान लेते हैं। फिर साथ ही उसे कहती है कि मुझे पता है कि यहाँ पर लॉर्ड गोनमा हर किसी को अलग अलग मिशन देते हैं और तुम भी इस वक्त किसी अलग मिशन के ऊपर होगे, लेकिन दोबारा कभी यहाँ पर इस तरह से मत आना, क्योंकि इस वजह से बहुत सारे लोगों को गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि तुम यहाँ पर इस वक्त हमारे एरिया में हो और तुम्हें यहाँ पर बिना इजाजत बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, या फिर जब तक तुम्हें यहाँ पर कोई मिशन ना दिया जाए। हर एक मेंबर को उसकी टेरिटरी दी गई है और उन्हें अपनी टेरिटरी में ही रहना चाहिए। तुम्हारा सोल भी कहता है कि मैं इस बात को ध्यान में रखूंगा और दोबारा यहाँ पर नहीं आऊंगा। साथ ही हमारा सोल भी सोच रहा था कि सोरयोंग ने बिल्कुल ठीक बात कही है, अगर कोई मेरा पीछा कर रहा हुआ और किसी ने मुझे यहाँ पर जगह के ऊपर आता हुआ देख लिया तो वो लोग यहाँ पर गलत समझ लेंगे। हो सकता है कि वो लोग ये समझ ले कि मैं इन लोगों की परवाह करता हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पर इन सभी को ब्लैकमेल किया जा सकता है या फिर मुझे ब्लैकमेल किया जा सकता है, तो इन सभी को हर्ट किया जा सकता है। मेरी पिछली लाइफ में मेरे सारे के सारे टीममेट्स मारे गए थे और मैं नहीं चाहता है कि इस लाइफ में मैं यहाँ पर एक ऐसी गलती करूँ कि किसी को यहाँ पर इस बात के ऊपर शक हो कि मेरा इनके साथ कोई कनेक्शन या फिर मुझे इनकी कोई परवाह है, जिसकी वजह से ये लोग
मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो उसी के साथ सोरियंग उसे कहते हैं तो फिर ठीक है अब जाओ यहाँ से। तुम्हारा सोल भी जो होता है वहां पर से वापस की तरफ मुड़ पड़ता है, साथ ही सोच रहा होता है लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स का क्या करूं, मैं जहां पर नहीं रह सका, मैं जहां पर इसे देखने के लिए आया था, हालांकि मैंने इसको देख लिया है लेकिन इसके बावजूद मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसे ढेर सारी बातें करूं। हालांकि सोरियंग मुझसे कोई बात नहीं करना चाहती, वो मुझे जानती भी नहीं है, इस लाइफ में हम दोनों का आपस में कोई कनेक्शन भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं उससे बहुत सारी बातें करना चाहता हूं, लेकिन मैं इन सभी को खतरे में भी नहीं डालना चाहता। तुम्हारा सोल वहां से वापस आ जाता है। तो उसी के साथ उनका टेस्ट जो होता है वो स्टार्ट होता है। उनका तीसरा टेस्ट जो होता है वो यहाँ पर उनकी फिजिक और उनके फिजिकल टैक्टिक्स को जानने के बारे में होता है कि आखिर वो यहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान टैक्टिक्स को कैसे यूज कर पाते हैं और साथ ही यहाँ पर अपने आप को कैसे छुपा कर रख पाते हैं। और ये एक बहुत ही खास किस्म की टैक्टिकल ट्रेनिंग होती है जिसमें स्टेल्थ टेक्निक सिखाई जाती है। उन्हें झरने के पानी के अंदर वहां पर काफी घंटों के लिए अपना मुंह डुबो कर रखना पड़ता है, यानी छुप कर रहना पड़ता है। तो काफी देर के लिए अपना सर दबा कर रखने के बाद वहां से बाहर निकलना है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर बेहोश हो जाएगा वो बाहर निकल जाएगा और सिर्फ कुछ ही लोग जो है वो अगले टेस्ट में जा पाएंगे। तो इस टेस्ट का जो दूसरा पड़ाव होने वाला है उसमें यहाँ पर उनका एक टेस्ट होगा जिसमें उन्हें जंगल में जाकर छुपना है। थोड़ी देर के बाद उनका इंस्ट्रक्टर वहां पर आता है और उनसे कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बार इस बात को दोहराऊंगा, दोबारा नहीं कहूंगा। तुम्हें रूल्स को ध्यान से सुनना होगा कि अगला टेस्ट तुम्हारा क्या होने वाला है। तुम सभी लोगों ने पहले पानी वाले टेस्ट को पास कर लिया, अब यहाँ पर तुम सभी का स्टेल्थ टेस्ट होने वाला है जिसमें तुम लोग टैक्टिक्स को यूज कर सकते हो। यहाँ पर हमारी एपिसोड 261 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब यहाँ पर इनका कौन सा टेस्ट होने वाला है और उसमें यहाँ पर कौन पास आउट होगा।